हमारे बर्थडेज आजकल कितनी फैशन हो गई है ना। 60th बर्थडे, 80th बर्थडे, 90th बर्थडे, 100th बर्थडे मनाते हैं। हम भी बड़ी खुशी खुशी बर्थडे पार्टी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। बर्थडे से नहीं क्या, ढेर सारे लोग आ जाते हैं, आपको विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। केक को काटना होता है, मोमबत्ती जो उसे बुझानी है, केक एक दूसरे को खिलाना है। कभी कभार कोई लोग वो केक ही एक दूसरे के चेहरे पे, यंग जनरेशन स्पेशली, लगा देती, केक को बर्बाद कर देती। और फिर ड्रिंक्स की पार्टीज, और फिर नॉन वेज वेज जो भी है, बड़ा खाना, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये बर्थडे पार्टीज हो गई। हम एक छोटी सी कैप भी लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, अलग अलग गाने, उस पर डांस, वेस्टर्न तरीके के हम अपने बर्थडेज मनाते हैं। लेकिन बर्थडेज का मतलब क्या है? हमारा जन्मदिन, जिस दिन हम पैदा हुए थे, हमारे माता पिता का सुखद मिलन, यानी हमारी पैदाइश। हमारे पूर्वज एक अलग तरीके से जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि वो उस घर के लिए, उस बिरादरी के लिए खुशी का दिन होता था। एक नया जन्म हुआ है जो हमारी बिरादरी को, हमारे परिवार को, इस सृष्टि को आगे ले जाएगा। उस बच्चे की एक आरती उतारी जाती थी, क्योंकि इन पंच तत्वों का ये बच्चा है, उसकी खुशी मनाई जाती थी। एक श्लोक बोला जाता था, सभी लोग बड़े बुजुर्ग आके आशीर्वाद देते थे। प्रसाद हम शुभ दिनों में बनाते हैं, उस तरह का प्रसाद बना के गांव दराज में बांटा जाता था। अब हम मॉडर्न हो गए, कल्चर्ड हो रहे। हम कल्चर्ड नहीं हुए, हम मॉडर्न जरूर हो गए। जो आजकल हम बर्थडेज मनाते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपना रहे, तो इस तरह से वेस्टर्न कल्चर हम अपना के बर्थडेज मनाते हैं। लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने कल्चर को भूले। वेस्टर्न कल्चर जो मोमबत्ती को बुझा के उस तरह के बर्थडेज मना रहे हैं, उनके लिए केक ही उनका सब कुछ है। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम तो आरती उतारते हैं ना। मोमबत्ती फूंक के, दिए को बुझा के कैसे बर्थडेज मनाते हैं? बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, अभी अभी पैदा हुआ वो कल्चर है। अपना सदियों पुराना ये कल्चर, ये भूल के अब उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आज वो देश अमीर देश है, उनके यहाँ कोई बंधन ही नहीं है, कुछ संस्कार ही नहीं है, कुछ फॉलो नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सुंदर सी दुनिया है। कभी भी उठो, कुछ भी खाओ पियो, मस्ती मजाक, थोड़ा बहुत काम करो और आगे निकलो। ये हमारा मॉडर्न कल्चर का डेफिनेशन है। उल्टा वो ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर, ये सोसाइटीज, ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, उनके ये तत्व जो है वो क्यों बने हैं, कैसे बने हैं। वो सरप्राइज है, वो खुश हो जाते हैं हमारे कल्चर, हमारे सिस्टम को देख के। अगर सही मायनों में हम अपने कल्चर को फॉलो करें तो पूरी दुनिया में ये बहुत ही लोग पसंद करते हैं। उसकी वजह है, उस वजह को तो पहले समझिए, आप समझिए और अपने बच्चों को समझाइए। औक्षण, आरती उतारिए, उसको तिलक लगाइए, अपने आराध्य से, दुनिया से उसके लिए आशीर्वाद जुटाइए। हमारे मराठी इंडस्ट्री में एक जयंत वाडकर एक पुराने अच्छे आर्टिस्ट हैं। जितने लोगों के संपर्क में हैं, उनको उनके बर्थडेज पे याद करके सुबह सुबह फोन करते हैं और जीवेत शरद शतम ये श्लोक सुनाते हैं और ये याद करवाते हैं। आपने ऑक्शन किया क्या? आरती की क्या? नहीं है तो करो। मोस्टली मेरे जैसे जो लोग हैं, जो अपने पुरातन संस्कारों को थोड़े से पकड़ के बैठे हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों की, पति की, जितने भी लोग हैं, उनके बर्थडेज हम इसी तरह से मनाते हैं। मेरे सास ससुर माँ सबके लिए हमने पूजा की। उनके 60th, 75th, 80th, 90th बर्थडे मेरी माँ का मनाया गया। पूरा ट्रेडिशनली पूजा करके फिर मनाया गया। पहले अपनी ट्रेडिशनल पूजा क्यों की जाती है समझो। उस दिन पूजा करके आप अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो और आशीर्वाद दिलाते हो। अपने आगे की जनरेशन को इतनी सुंदर जो हमारी ट्रेडिशंस है वो दे, उनको सिखाए। अगर हम ही आज ये नहीं करेंगे, हमारी आगे की जनरेशन क्या करेगी? बड़े चाव से 75th, 80th, 60th बर्थडे मनाते, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा में जरा खर्चा होता है, आप ट्रेडिशंस समझ नहीं पाते हो, नहीं करना चाहते हो, अपने आपको मॉडर्न बताना चाहते हो, हॉल लेके आप बर्थडे मनाते हो। ट्रेडिशन को फॉलो करो। वो छोटी सी पूजा तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ये अपने मन में तय करो और फिर बर्थडे मनाओ। बर्थडे का अपना एक मीनिंग है। हमारा जन्मदिन, हमने इस धरती पे जन्म लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, उस जीवन को हमें जीना है, हेल्दी सुख से जीना है। और उन वेस्टर्न लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, जो वेस्टर्न लोग आपके ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं। अपने ट्रेडिशन पे, अपने
भारतीय होने पे, अपने संस्कारी होने पे अभिमान जताइए। आज जो दुनिया में चल रहा है ना, वो संस्कारों की कमी की वजह से चल रहा है। आपके पास इतना सुंदर ट्रेडिशन, इतने पुरातन तत्व है, इतने अच्छे संस्कार है, उनको फैलाइए। सब मिलके फैलाते, देखिए ये युद्ध और ये सब कुछ जो चल रहा है किस तरह से बंद हो सकता है। वो सब संस्कारों की कमी की वजह से हो रहा है, एक दूसरे की छीना झपटी से हो रहा है, एक दूसरे को आशीर्वाद दे के नहीं हो रहा है। तो आप अपने आशीर्वाद दीजिए ना, आप चलाइए अपने ट्रेडिशन को, अपने सनातनी होने पे गर्व महसूस कीजिए। पूरी दुनिया इस सनातन पे बसी है। पहले सनातन क्या है इसका अर्थ तो समझिए। सनातन यानी पूरी दुनिया है, हम है, इंसानियत है, इसको तो पहले समझ लीजिए। हमारे कल्चर में हम रोज की पूजा अर्चा करते हैं, हमारे आराध्यों से प्रार्थना करते हैं कि आज का जीवन हमारे आसपास के लोगों का, इस दुनिया का अच्छी तरह से जाए। आज जो भी अच्छी चीज हुई हम जरूर छोटी मोटी पूजा करके उसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम केक काटना पसंद करते हैं, रेडीमेड केक लेके आओ, काटो, सेलिब्रेशन हो गया। नहीं, वेट बढ़ता है, मिठाई नहीं खाएंगे लेकिन चॉकलेट केक हम जरूर खाएंगे। किसी भी शुभ कार्य में हमारी ट्रेडिशनल मिठाई बंटनी चाहिए और ट्रेडिशनल पूजा होनी ही चाहिए। सिर्फ हम मंदिरों में जाके पूजा अर्चा करके अपने आप को ट्रेडिशनल उस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। जरा सोच के देखिए ना, ये छोटी छोटी ट्रेडिशंस जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इसको हम फिर से शुरुआत करते हैं। थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा भटक गए हैं। हम अपने आप को लाइन में लाते हैं, अपने घर को संस्कारों से भर देते हैं। देखिए हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारे यहाँ दादर में गुरुज डांस एकेडमी है। हमारे गुरु सर, उनकी डांस की एक इंस्टीट्यूट है की पे सावरकर में, बहुत स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई एवर सीन इन डांस। वहां पे एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग टाइमिंग में सुबह से रात तक लोग आते रहते हैं। छोटे बच्चों से लेके 60-70 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, डांस सीखने के लिए आते हैं। जो इच्छा उस वक्त वो पूरी नहीं कर सके, आज रिटायरमेंट के बाद पूरी करने के लिए आते हैं। जिनकी जितनी कैपेसिटी उस तरह से सिखाते हैं। वहां पे हर तरह के फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा से लेके दिवाली, दशहरा, हर तरह के फेस्टिवल्स बहुत चाव से सब साथ में मिलके मनाते हैं। एनुअल प्रोग्राम भी रहता है और सबसे बड़ी बात, सबके बर्थडेज मनाए जाते हैं। कैसे आपको पता है? सबका औक्षण किया जाता है, यानी आरती उतारी जाती है। फिर जो भी स्नैक्स, जो भी बांटना चाहेंगे वो स्नैक्स लेके आते हैं। सबकी छोटी सी पार्टी होती है। हमारी एक छोटी सी शुरुआत है। आप भी अपनी इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में शुरुआत कर सकते हैं। चलिए ना, हम अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छी तरह से अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने संस्कारों के साथ मनाएं और बड़े बुजुर्गों का, अपने आराध्यों का आशीर्वाद